नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। एक तरफ जहां हरियाणा की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने आज एक पत्र लिखा है हरियाणा के गृह मंत्रालय को और एसीएस और होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है और केंद्र सरकार में आईबी में पुनः जाने की इजाजत मांगी है। दरअसल 1988 बैच के आईपीएस मनोज यादव जब से हरियाणा में डीजीपी बन के आए तब से विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा। आपको बता दें कि 28 महीनों के कार्यकाल के दौरान कई बार गृह मंत्री अनिल विज से डायरेक्ट उनका टकराव हुआ, तो दूसरी तरफ कई आईपीएस अधिकारियों से भी उनके बर्ताव को लेकर चर्चाएं रही। आपको बता दें कि आईपीएस और आईजी वाई पूरन कुमार तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की शिकायत दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ आईपीएस श्रीकांत यादव भी उनसे काफी नाराज हैं और उन दोनों के बीच काफी विवाद भी रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मनोज यादव ने आज एक पत्र भी लिखा है और पत्र के बाद एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 28 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने हरियाणा के नागरिकों की खूब सेवा की और अब उन्हें अपने करियर और पारिवारिक आवश्यकताओं का हवाला दिया है और इजाजत मांगी है कि वह पुनः दोबारा आईबी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर ही जाना चाहते हैं और हरियाणा सरकार उन्हें रिलीज करे। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, 2019 में जब मनोज यादव एज ए डीजीपी ज्वाइन किए थे उसके बाद ही 9 आईपीएस अफसरों का, आपको याद होगा कि 2019 में ही 9 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ था और उसमें नए सरकार गठन के बाद जब ये 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ तो अनिल विज जो जिनके पास गृह मंत्रालय था उन्होंने सीधे सीधे मनोज यादव पर आरोप लगाया था कि इस ट्रांसफर में उनसे पूछा नहीं गया, जबकि ये महकमा अनिल विज के पास है और अनिल विज से कहीं ना कहीं राय लेनी चाहिए थी। ये विवाद पहला विवाद है आपके सामने जो ये सामने निकल कर आया था। इस विवाद पर विराम लगे उससे पहले ही एक और विवाद सामने आ गया और जैसे ही अनिल विज ने ये महकमा संभाला उसके बाद उन्होंने सीआईडी की रिपोर्टिंग की बात की और यह भी काफी विवादों में रहा था। तो ये दूसरा मामला था। आपको बता दें कि पुलिस महकमे और अनिल विज जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य महकमे जैसे कई महकमे हैं उनके पास, तो उनके बीच सीधे सीधे टकराव की स्थिति आई थी और ओवरऑल ये मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंचा था और उसका निपटारा हो पाया था। तीसरी जो घटना सामने आई थी, तीसरा जो विवाद आया था, महत्वपूर्ण विवाद आया था, वो आया था शराब घोटाला का। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में शराब घोटाला की बात सामने आई थी और उसमें एसआईटी की जांच भी बैठाई गई थी और अनिल विज ने परोक्ष रूप से साफ तौर पे कई आरोप भी लगाए थे पुलिस महकमे पर, आबकारी विभाग पर कि किस तरह से घालमेल किया गया था और घोटाला किया गया था। इसको लेकर एक एसआईटी की जांच भी बैठाई गई थी और यही वजह था कि जब इस साल डीजीपी मनोज यादव के 2 साल जब पूरे हो गए थे तो उनको हटाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी और उनको लेकर एक पैनल भी मंगाया गया था कि नया डीजीपी दूसरा ज्वाइन करे। तो साफ तौर पर उस वक्त भी यह देखा जा रहा था कि किस तरह से इन दोनों के बीच में डीजीपी मनोज यादव और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बीच किस तरह से तलखियां थी, ये साफ तौर पे देखा जा सकता था। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि टास्क फोर्स की बात चली थी। हरियाणा के एसीएस राजीव अरोड़ा ने साफ तौर पे बताया था कि एक कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसको लेकर एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है और टास्क फोर्स बनाया जाएगा। इस बाबत अनिल विज ने पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा था कि टास्क फोर्स बनाना तो अच्छी बात है लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। क्या महकमा, जबकि दोनों महकमे, आपको बता दें कि एसीएस राजीव अरोड़ा जो हैं जिनके पास होम और हेल्थ दोनों महकमे हैं, उन पर यह आरोप था कि उनको पत्र लिखा गया था कि इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही है, उसके बावजूद भी उनसे पूछा नहीं जा रहा, उनके महकमे से पूछा नहीं जा रहा। अनिल विज ने साफ तौर पे आरोप लगाया था कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और कई अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनके महकमे को बदनाम किया जा रहा है। तो उसी ये आपको बता दें कि फ्राइडे की, शुक्रवार की ये बात है और 3 दिनों बाद ही आज पुनः मनोज यादव ने जो हरियाणा के डीजीपी हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है और ट्वीट भी किया है और हरियाणा से पुनः वापस आईबी में जाने की इजाजत मांगी है। अब बेशक से मनोज यादव जो हरियाणा के डीजीपी हैं वो अपने ट्वीट के माध्यम से
पारिवारिक बातें बता रहे हों कि पारिवारिक आवश्यकता है और करियर की बात कर रहे हों वो जाने के लिए उस पत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं इन विवादों की वजह से ही मनोज यादव का मोह भंग होता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखना है कि क्या हरियाणा सरकार उनको रिलीव करती है, वो पुनः आईबी में एडिशनल डायरेक्टर के पोस्ट पे जाते हैं या फिर वो एक बार फिर हरियाणा में ही बने रहते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।